नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा जो भी प्रश्न रहेगा वो एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न रहेगा, ठीक है। और कल या परसों से आप लोगों के लिए 2024 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन लाएंगे। अभी फिलहाल जो है ये 2021 का है, लेकिन मतलब ये नहीं कि 24 का ही सारा करवाएंगे, मतलब 2024, 23, 22, 21 जो भी एग्जाम हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से एलपी में करवा दिए हैं असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन, रेलवे का जो भी क्वेश्चन करवाए थे उससे बाहर नहीं मिला है, सेम उसी प्रकार से आप लोग को भी इतना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवा देंगे कि उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ जरूर डेली जुड़े, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। आगे क्या बोला है आगे भी देख लेते हैं। और सी की आय ए की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो जो चीज़ बोला है वो सभी को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। वो किस प्रकार से होता है तो देख लीजिए। कुछ दिन पहले भी हम एसएससी जीडी का स्टार्ट किए थे लेकिन बंद कर दिए थे। अब जो है कंटिन्यू कोशिश करेंगे रखने का, ठीक है। क्या है तो देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, ओके है। इतना ही है, तीन गो है, ए बी सी। क्वेश्चन में क्या बोला, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। भाई इधर जा, हाँ तो 40% अधिक है ना, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 2/5। कुछ नया विद्यार्थी जुड़ा होगा, नहीं पता होगा। 40% का मतलब नीचे में 100। जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5। तो वही लिखते हैं, इसको काट के ही लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब आगे नहीं बताएंगे, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो बी की आय से 40% अधिक है, बी की आय से 40 अधिक है ना, मतलब बी की आय अगर 5 है तो बी की आय से 40 अधिक है, तो 5 यहाँ पे देखिएगा, 5 का 40% 2 होता है, मतलब 2 अधिक। तो इसका मतलब है कि ए का जो आय होगा वो 7 होगा। कितना, 40% अधिक, 40% अधिक का मतलब 2 अधिक, मतलब 7 हो जाएगा। 5 से 2 अधिक तो 7 हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे बोला है और सी की आय ए और बी की जो भी 30% कम है, तो 30% कम है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10 होता है 30% का फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ क्या बोला है कि सी की आय जो है ए और बी का कुल से 30% अधिक है। आगे हमें ये सी के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, ए और बी का कुल जितना भी है ना, ए प्लस बी का, ठीक है, उससे तो ए प्लस बी का हम कुल यहाँ पे ऐसा क्यों क्यों करें, यही नहीं मान ले 7 5 12 ही कुल जो हमारा ए और बी का, तो कुल निकल ही जाएगा यहाँ से, तो मानने का क्या जरूरी है। 7 5 12, ए और बी का कुल आय 12 है, तो बोला है ए और बी के कुल आय से 30% कम है, तो इससे 30% कम है, तो 12 का 30% कम मतलब 70% होगा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा और ये क्या और कटेगा, तो देखिए अब तो मुश्किल हो गया काटना, पॉइंट में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो पॉइंट और बटा हटाने के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकते, इसको 70 मान लेंगे, इसको 50 मान लेंगे, अनुपात ही तो है, मान में चेंज नहीं होगा। क्यों, 0 से 0 काट देंगे तो मतलब इसको 120 कर देंगे, इससे क्या होगा देखिए खत्म। तो बरसते 84, इसका मतलब सी का मान हो जाएगा 84। यहाँ पे अनुपात लगा दिए, हो गया बात। इतना आसान तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब देखिए जहाँ मन करे तो काट लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में बोला क्या उस पर ध्यान दीजिए, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए का कितना कम है, देखिए तो ए का जो है कितना कम है, सी से 14 कम है, ठीक है, 14 कम है। क्वेश्चन में जो पूछा है किससे पूछा है, तो सी से पूछा है, सी से कितना कम है। देखिए सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सी का तो 84 है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ से गुना करेंगे तो 14 6 के 84 6, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3, जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा 50/3% का। इसी को अगर फ्रैक्शन मतलब इसमें लिखे पूर्णांक में तो हो जाएगा 16 सही 2/3% कम है। कौन, ए कम है, किससे, सी से। कितना, 16 सही 2/3% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो जरूर पूछें। और आप लोग अगर रेलवे का तैयारी करते हैं तो उसका भी हमारे चैनल पे वीडियो आता है, तो जरूर देखें। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना 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 का चतुर्थानुपाती। देखिए 3 चीज इसमें आसान होता है निकालना, 4 चीज। मध्यानुपाती बोलेगा थोड़ा सा है, ठीक है। तो लेकिन अगर बोले तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, प्रथमानुपाती या चतुर्थानुपाती तो आसान है। जैसे कोई भी चीज़ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ठीक है। इसका दूसरा क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और तीसरा क्या दिया हुआ है, ये दूसरा है। तीसरा हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और चौथा पता है ना, चौथा ही तो निकालना है, इसीलिए तो बोला है चतुर्थानुपाती, यही चौथा ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे समानुपात का हो जाएगा चतुर्थानुपाती। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, या फिर आसान का तरीका बताते हैं, अंदर को अंदर से गुना करना है। अगर नहीं जानते हैं तो सोचिए समझिएगा, करते क्या है, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करते हैं और बाहर वाला को बाहर वाला से करते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। जब इस दोनों को गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और इस दोनों को भी करेंगे तो इस दोनों को पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसको इससे करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या इसको और इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये पावर 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो किस पे बैठ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए तो हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इसी पे तोड़ रहे हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ये मेरा क्या था, ए स्क्वायर था। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो यही बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ये और बी का स्क्वायर ये। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना ये x के गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरे को इससे किए तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या, इस दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे देखिएगा तो आप लोग बोलिएगा कुछ कट जाएगा, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं ये नहीं खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो हो गया x बराबर, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो बिल्कुल a कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बचेगा और नीचे में इधर आके बटा हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, तो हो जाएगा एक बार प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से इससे ये कट गया तो कितना बच गया, तो ए बटा जो हो जाएगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए बटा ए प्लस बी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो क्या इतना लंबा बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, नहीं, और भी तरीका है, वैल्यू पुटिंग का है, वो भी चीज़ आप लोग कर सकते हैं, वो भी चीज़ रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग आसान मान रखिएगा तो आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये भी तरीका कुछ भारी नहीं है, बस फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, ए बी को 26 रुपये की धनराशि 2 साल के लिए और सी को 15,000 रुपये की धनराशि 4 साल के लिए उधार देता है। उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर इतना रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर, कुल रुपया कितना प्राप्त हुआ है, 8,960 रुपया। ठीक है, ये देखिए हमारे एलपी के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न। तो क्या होगा क्वेश्चन में, देखिए ए बी को 26,000 रुपये की धनराशि 2 साल के लिए दिया। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होगा, अगर 26,000 रुपये है, ठीक है, 26,000 रुपये है, 2 साल के दिया, रेट नहीं पता है, अब बटा 100, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज 26,000 का 2 पे। ठीक है, और आगे बोला है सी भी दिया है 15,000 रुपये, तो 15,000 पी कितना हो गया, 15,000 रुपये दिया है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए दिया है। इसमें रेट नहीं पता है कितना होगा, तो बटा 100। देखिए ये हो गया 26,000 का साधारण ब्याज, ये हो गया 15,000 पर साधारण ब्याज, जो 2 साल और 4 साल के लिए। अब कुल जो दोनों मिला के साधारण ब्याज क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8,960, इतना ही दिया हुआ है। बस हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आके निकल जाएगा। देखिए रेशियो पे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो कैसे, तो अभी आप समझाएंगे, पहले ये तरीका समझ लीजिए। क्या होगा, 1 2 0 से 1 2 0 खत्म, यहाँ भी 2 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया, 26 दूना 52, मतलब 520 आर, और इधर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा 15 चौके 60, 600 आर, कितना हो जाएगा 600 आर, और बराबर के उस पर कितना हो गया 8960। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 1120, कितना हो जाएगा 1120 आर, बराबर कितना हो जाएगा 8,960। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को क्या होगा, सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। आर का ही तो मान बोला है निकालने के लिए, तो करना क्या है, देखिए कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल हमारा यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब कितना बच गया है, 8,996 बटा 112, इसको भाग दे लेते हैं। तो भाग क्या देना, डायरेक्टली कट रहा है, 12 8 96, 12 8 96 होता है ना, 12 8 96, 1 800, तो हो गया हमारा 8 बार में कट रहा था, तो रेट का जो मान आ गया वो 8% आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो इसका 8% जो है वो बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है? ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चा को यही देख के हालत खराब होता है। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। किस प्रकार से भी आप लोग को हम समझाएंगे क्वेश्चन, आप लोग बोलिएगा नहीं अब यही क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। ए और बी के बारे में बोल दिया है कि ए जो है ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, यही बोला है, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया और बी ने शेष काम को 5 दिनों में किया। अब देखिए पहले ये देख लेते हैं हम कि ये जो कुल काम है कितना, तो कुल काम कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। जो एलसीएम निकाल के लेके आए हैं, एलसीएम से जो मान लाए हैं, ये कुल काम आया है। क्या है? ये जो है वो हमारा कुल काम है। तो कुल काम कितना हो गया? 120। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो है 30 दिन में सब काम कर देता है। 30 दिन में सब काम करने का क्या मतलब है कि 30 दिन में 120 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा? तो एक दिन में जो कर देगा वो 4 यूनिट कर देगा। कितना यूनिट? 4। तभी तो एक दिन में 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, तभी तो 30 दिन में 30 चौक 120 यूनिट, ठीक है। और ये एक दिन में 3 यूनिट, तभी तो 4 तिया 12 120 यूनिट कर देगा। इतना में कोई परेशानी हानि आप लोगों को है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब क्या हुआ कि शुरू में दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिन के बाद काम छोड़ा। कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, कोई पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये पता है कि शेष काम को जो है बी ने शेष काम को 5 दिन में कम पूरा कर दिया। कितना? जितना भी काम बचा हुआ था 5 दिन में पूरा किया। तो 5 दिन में पूरा किया मतलब कि 5 दिन में बी कितना काम कर सकता है, पहले ये देखना है। तो एक दिन में बी करता है 5 यूनिट, तो 5 दिन में कितना 5 दिन, एक दिन में करता है 3 यूनिट, एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 या 15 यूनिट काम कर देगा। कितना यूनिट? 15 यूनिट। कुल था कितना? 120 यूनिट, और 5 दिन में किया होगा 15 यूनिट काम किया होगा, क्योंकि इसका क्षमता इतना ही है। तो 5 दिन में कितना किया होगा? 15 यूनिट किया होगा। तो बचेगा कितना काम? तो बचा हुआ इसको घटा देंगे तो 105। 105 जो काम है ये किया होगा दोनों मिल के, उसके बाद वो छोड़ के गया होगा। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 7 यूनिट काम करता है। इतना काम करके गया होगा तब ना 15 काम जो बच गया है, ये 15 काम बच गया जो था उस 5 दिन में कर दिया कौन? बी। मतलब 15 ही काम किया होगा, मतलब इतना काम तो हो गया था। तो 105 काम और एक दिन में करता है ये दोनों मिलके 7 यूनिट काम। 7 से भाग करेंगे तो 15 सते 105, ये 15 आ गया। मतलब 15 दिन के बाद जो है वो एक काम छोड़ के चला गया। कौन? ये जो है 15 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। 15 दिन के बाद काम छोड़ के गया, तो 15 दिन के बाद जब गया तो 15 से 105 काम करके गया, तो बचा 15 काम। 15 काम कोई कर दिया 5 दिन में, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो 15 दिन के बाद जो है वो एक काम छोड़ के चला गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की दूध नापने की 3 बोतल हैं। एक लीटर का है, सब मिलीलीटर में है ना, तो 1 लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और ये कितना है? ये है 750 ml। और तीसरा कितना है? तीसरा है 650 ml। आगे बोला है जिनमें दूध का प्रतिशत इतना के है। पहला में है 45% दूध, दूसरा में है 50%, तीसरा में 60%। को समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है। इस सभी को समान बर्तन में एक साथ खाली किया गया है, ठीक है, समान बर्तन में। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? कुल जो नए का मिश्रण बना होगा उसमें दूध का प्रतिशत क्या होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2022 का, जबकि अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से बनेगा सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, भैया लॉक लग, हाँ चलिए इसको हम साइड करते हैं। तो पहले ये समझना है, ये समझिए थोड़ा सा चीज़ क्या कि पहला में कितना 45% क्या है? दूध है। 45% दूध है तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/20। कितना? 9/20। अगर कोई कुल सामान 20 है तो उसका 45% मतलब 9 ग्राम जो है या 9 मिलीलीटर जो होगा वो क्या होगा? दूध होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? दूध और पानी होगा तो मिल्क और वाटर का अनुपात बना देते हैं। जैसे पहला में कुल कितना है? 20, उसमें से 9 जो है 9 बोल सकते हैं 9 मिलीलीटर जो है अनुपात में या 9 अनुपात में जो है वो क्या है? दूध है।
9 अनुपात में दूध है तो पानी कितना होगा 11 अनुपात में। चलिए हो गया। दूसरा पार्ट में 50% क्या है दूध है, 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। मतलब अगर कुल दूध है तो उसका 50% 1 अनुपात में मिल्क होगा, तो 1 अनुपात में मिल्क होगा तो 1 अनुपात में वाटर होगा, क्योंकि टोटल तो दूध था। ठीक है, अगला है 60%। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 या 60, 20 पचे 100, 3/5। ठीक है, कुल अगर 5 है तो उसका 60% मतलब 3 हिस्सा जो है मिल्क है और 3 हिस्सा, तो 2 हिस्सा क्या होगा वाटर होगा। ये चलिए निकल के तीनों का तीनों चीज़ उधर तैयार है। ठीक है, अब हमें जो चाहिए, पहला में 10 कितना है 10 लीटर, एक मिल कितना है 1 लीटर, मतलब बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर, और दूसरा इतना मिलीलीटर का है, तीसरा जो है 650 मिलीलीटर का है। इसका यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे पहले बोला कि समान मात्रा सबका मिलाना है, कितना समान मात्रा, तो क्या समान है, इसके यहाँ देखेंगे तो ये 20 अनुपात में है, यहाँ देखेंगे तो ये 2 अनुपात में है, यहाँ देखेंगे तो ये 5 अनुपात में। क्या समान मात्रा है, नहीं, तो समान मात्रा करेंगे। क्योंकि बोला देखिए समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है, तीनों को। समान पात्र नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए 20 है तो भी 20 बना दे, देखिए 20 बन गया ना, ये तो 20 था तो ये 20 बन गया। अच्छा ये बन गया, एकरो 20 बना दे, क्या 4 से गुना करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। तो क्या किए, तो एकरा में 20 से गुना किए तो कितना हो गया, ये हमारे 20 हो गया ना, 20 10 से किए ना, सॉरी 10 से किए, तो इसमें भी 10 से किए तो ये भी 10, ये भी 10। एकरा में 4 से किए तो कितना हो गया, ये 4 तिया 12, कितना हो गया, ये 4 तिया 12। यहाँ किए तो 4 दूना 8, ये हो गया। ये तो हमारा हो गया समान मात्रा हो गया, आप चेक कर सकते हैं, सब 20-20 है, सबका समान मात्रा हो गया। लेकिन ये चलिए समान मात्रा की, अब इसको हटाते हैं, समझिएगा एक एक स्टेप, आप लोग जल्दी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन एक एक स्टेप समझने के बाद ही। एसएससी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को रेलवे के आसान आसान जैसा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन आसान ही आता है। अब देखिए क्या इसी बर्तन क्या था, पहले इस अनुपात में था, पहला में इतना लीटर था, तो पहला में जो था वो कितना अनुपात में था, इसको काट लीजिए तो आसान तरीके से। जब 5 से काटेंगे तो ये 5 से सबको काटते हैं, इस जगह 13 है, इसको 5 से काटेंगे तो ये 15 है, और इसको 5 से काटेंगे तो 20। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अभी हम देखें तो इसमें हमसे पूछा कि मिश्रण में दूध और पानी का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्या है टोटल 20 अनुपात में है, तो एक जो 20 अनुपात में है, टोटल में ना गुना करेंगे, कुल में करेंगे, इसमें नहीं कुल में करेंगे, तो इस कितना है, ये इसमें 20 मात्रा 20 ले लेना है, क्योंकि 1 मिलीलीटर का है तो इसका बड़का था तो बड़का हिस्सा लेंगे ना, इसका बड़का उछलाया होगा समान मात्रा में। इसका 15 लेना है और इसका जो लेना है वो कितना 13 अनुपात में लेना है। ठीक है, अब देखिए इतना नहीं कीजिएगा तो और भी दूसरा तरीका वहाँ पे आप लोग को हम समझाएंगे, दूसरा कर लेते हैं, पूरा देते हैं। तो इसका 20 हिस्सा क्या करेंगे, एकरा में 20 से गुना करेंगे, इसमें भी इसमें 15 से करेंगे और इसमें हम 8 से करेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, 20 का करेंगे और यहाँ 15 का करेंगे और यहाँ 13 का करेंगे, यहाँ 13 का करेंगे, यहाँ 8 का नहीं 13 का था ना, तो 13 का कर देंगे, हो गया। सबको गुना कीजिए तो ये मिल्क का हो जाएगा और ये हमारा वाटर का हो जाएगा। जब इतना करके अब इसको जोड़ेंगे, देखिए ये तरीका है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा मान बड़ा डेटा जो है बड़ा बड़ा है, लेकिन एक यही तरीका है अच्छा वाला जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही तरीका है जो कि क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से भी सॉल्व करवाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि बड़ा बड़ा सा मान दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले तो क्या किया, अनुपात बराबर किए, फिर जितना जितना का लीटर का बर्तन था उस सभी के पास उतना पहुँचाए। इसके पास 20 अनुपात का, 15 अनुपात का, 13 अनुपात का, बस हो गया। आप सभी को जोड़ना है। जैसे ये कितना हो गया 9 दूना 18, ये जो हमारा 180 है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6, बाकी 2 13 2 15, 156 आ गया। अब सभी को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो हमारा तो ये मान कुछ अधिक आ रहा है, लेकिन फिर भी जोड़ते हैं। अब करता तो काट भी देते, तो ये 6 का 6 हो जाएगा और 8 5 15 18 18 का 8 5 कितना 5 18 का 8, बाकी 1 3 1 4, 486 आ गया अनुपात। ठीक है, इतना जोड़े तो कितना आ गया 486, इधर लिख देते हैं अनुपात। अब इस सभी को जब जोड़िएगा तो यहाँ इस सभी को हम इधर से इसको हटा देते हैं। ठीक है, गुना तो कर ही दिए जिससे कि लिख पाए यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है अच्छा, 220 इधर जब जोड़ेंगे तो 150 और इधर जोड़ेंगे तो 13 7 91, 13 8 104 हो गया। सबको जोड़ दीजिए तो 4 7 ये 4 कितना हो गया 474 हो गया। लेकिन लग रहा है कि 2 से ये कटेगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 243 अनुपात 237, कितना। अब बस इतना ही तो हो गया क्वेश्चन में। अब देखिए कि पूछा क्या है,
क्वेश्चन में अब जो हमें पूछेगा, अगर पूछता कि लास्ट में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होता, तो दूध और पानी का अनुपात हम लोग इतना टिक कर देते हैं, जैसा कि आता ही है एसएससी के क्वेश्चन बहुत सारा में कि लास्ट में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्या पूछा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, किसका प्रतिशत पूछा है, दूध का प्रतिशत पूछा है। तो दूध कितना अनुपात में, देखिए तो 243 अनुपात में है। कुल क्या पूछा, दूध का प्रतिशत पूछा है, तो कुल कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा दूध 480 हो जाएगा कितना, तो कुल 480 में दूध का जो है वो 243 है। परसेंटेज निकालना है तो 180 गुना कर देंगे। देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो ही कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलना है ना, कि अप्रॉक्स नहीं कट जाएगा, एग्जैक्ट कट जाएगा। तो ये कट जाएगा क्या, 4 3 7 2 9 और 8 4 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 का 3, इसको 3 से काटेंगे तो 16 3 48, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 से इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इधर कितना हो गया देखिए तो और काटते हैं तो 8 से काटेंगे तो 8 दें 80 दशमलव 1 और 0, 8 का 8 2 और 0, 8 दूना 16, 8 पचे 40, तो 50 हो जाएगा। ये 50 गुना करेंगे 5 से तो 50.625 कितना, इतना प्रतिशत जो है वो क्या है, इसमें मिल्क है 50.625, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की भी चाल दिया हुआ है। और पूछा, एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर स्थित होता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उन्होंने कुल समय ज्ञात किए कि क्या, मतलब उनके द्वारा कुल लिया गया समय होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उनके द्वारा कुल लिया गया समय ज्ञात करना है। तो अब देखिए 105 किलोमीटर दूर स्थान है तो 105 किलोमीटर गया होगा, मान लेते हैं धारा की दिशा में गया होगा, तो नाव की चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी नाव का है 9, धारा का 1.5, तो कितना हो गया 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, प्लस इतना समय लगेगा। ठीक है, आने में 105 ही किलोमीटर आएगा। अब धारा के विपरीत, एक अगर मानी जा रहा है धारा के साथ तो आएगा धारा के विपरीत, तो धारा का विपरीत क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 9 में से 1 गया तो 8, मतलब 7.5, बस इतना ही समय लगेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, ये कट गया तो 10 हो गया। इसका जब उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 15 पचे 75, इसको काटेंगे तो 15 सत्ते 105, तो इधर हो गया 10 प्लस 7 दूना 14, 14 10 24, मतलब 24 घंटा का समय लगेगा उसको आने और जाने में, कुल कितना 24 घंटा का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन के औसत तथा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो होमवर्क के लिए भी प्रश्न रख सकते हैं। क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घन का क्या होता है, तो घन का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, इसका क्या होता है, होल क्यूब कर देते हैं, ये घन का हो जाता है। और प्रथम 5 क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, तो n × n + 1 × 2n + 1/6, ये होता है घन का। क्वेश्चन में इसी का अंतर पूछा है, इसलिए माइनस लगा दिए, इसी का अंतर पूछा है। और क्या पूछा है, औसत के मध्य, औसत क्या है, 5 गो संख्या मतलब n गो संख्या लिए, तो यहाँ भी n। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, औसत निकालना है तो n से यहाँ भी भाग कर देंगे, तो यहाँ से n से n कटेगा। इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लिख भी दिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए। इसका ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पिछले के जब भी हम SSC GD का 1 महीना पहले क्लास कराए थे, उसमें दोनों क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाए थे। इसलिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। फॉर्मूला पे ही बैठा के बनाइएगा, जल्दी बनेगा। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी छोड़ दें, नहीं हम कर देते हैं। सबसे पहले किसका काम करते हैं, का। तो का कहाँ पे है, ब्रैकेट का करते हैं, छुटकी ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट
चलिए ब्रैकेट हमारा यहाँ है, एक छोटका ब्रैकेट लाल कलर ले लेते हैं, एक ब्रैकेट छोटकी यहाँ है और एक यहाँ है। तो ब्रैकेट के अंदर का है तो पहले का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया हो जाएगा 15। भाग भी है लेकिन सबसे पहले किसका काम करेंगे, का, तो इस जगह 5 तिया 15। अब देखिए ये 15 हो गया, 15 में 15 से भाग देंगे, मतलब ये पूरा ये जो तैयार हो गया बन के 1 हो गया। ये पूरा हम मोटा को लिख देते हैं 1, ये पूरा कितना हो गया 1 हो गया। इसके स्थान पर जो है वो 1 लिख देते हैं, ये पूरा 1 बन गया। चलिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भाग का है तो कट के कितना हो जाएगा, अभी आ जा, भाग का है तो कितना हो जाएगा 1, और 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो मान आ गया वो 3 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर जो मान आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर यही बचा है ना, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 3 6, यहाँ पे देखिएगा 3 और 3 6, 6 में से 1 गया तो 5। अब इस पूरे के अंदर जो आ जाएगा, यहाँ पे पूरे के अंदर वो कितना आ जाएगा, कितना था, 1 मिनट, 3 3 6 में से गया 5। तो इस पूरे के अंदर जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब पहले किसका काम करेंगे, भाग का। तो चलिए ब्रैकेट अब सॉल्व करना है, ये बड़ी ब्रैकेट को। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। यहाँ पे भाग का काम है और यहाँ पे ब्रैकेट था ना, तो अभी यार यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट था। ब्रैकेट मतलब गुना, मतलब ये गुना में बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है गुना में। पहले भाग का काम करेंगे तो 1/2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा ये 5/2। तो 5 माइनस 5/2 बचा है ये अंदर में। जब सॉल्व करेंगे 5 गुना 10 में से 5 गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5/2 ही बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डब्बा कितना 5/2 हो गया, और बाहर में 3 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आंसर क्या 15/2 है या पूर्णांक में है। तो बिल्कुल 15/2 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए 15/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखिए अंकों का योग पूछा है, जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 6 शेषफल बचता है और वह 9 से पूरी भाग लग जाता है। मतलब अगर भाग करते हैं तो 6 तो शेषफल बच जाता है, लेकिन उस छोटी सी जो भी शेषफल 6 बच जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वह संख्या जो है उसमें पूरी 9 से भाग लगना चाहिए। अच्छा, कोई भी संख्या 9 से कब भाग लगता है, जब संख्या के अंकों में योग में 9 से भाग लगता है। तो फाइनली हमको ये पता करना है, जो भी आंसर होगा तो उसमें तो ये सभी से भाग देंगे तो कितना होना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। लेकिन जब 9 से भाग देंगे तो शेषफल को 6 नहीं बचना चाहिए। और 9 से मतलब उस संख्या जो भी संख्या होगा उसमें पूरी भाग लग जाए, तो उसके अंकों के योग में भी 9 से भाग लगना चाहिए। 9 का ही नियम है। तो 2 1 3 भाग लग रहा है, नहीं तो कट गया। 6 1 7 नहीं, 4 1 5 नहीं, एक यही संख्या है जिसमें भाग लग रहा है, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 1 9, इसके अंकों के योगफल में 9 आ गया ना, तो यही अंकों का योग जो होगा वो 9 ही होगा। अगर इसका क्वेश्चन को बनाना है बेसिक तरीके से तो वो हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कैसे बता सकते हैं, तो आसान क्या तरीका है, 16 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। कितना है, 16 12 और 20 का एलसीएम जब इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 12 20 का, तो 12 दूना 24, 48 भी नहीं होगा तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या 120 हो जाएगा। तो 16 से भाग लगता है, नहीं लगता है। तो देखिए आसान, क्या इतना दिमाग लगाना चाहे निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 3 12। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, 4 चौक 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 नहीं लिखते हैं, एलसीएम निकालना है ना, तो 4 गुना 2 गुना 2। और 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 2, 4 गुना 5 ही लिख सकते हैं, 4 5 20। तब इसको भी हम 4 गुना 4 ही लिखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जो सब में मिल रहा है वो तो होबे करेगा 4, जो नहीं मिल रहा है वो तीनों नहीं मिला तो 3 गुना 5 चौक 20 नहीं मिला तो 20। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 4 तिया 12 दूना 24, 240। तो इस पूरे का जो एलसीएम आ गया 240 आ गया। कितना आ गया, 240। ठीक है, 240 आ गया। ये सभी से पूरी 240 में पूरी भाग लग जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीपल होगा कोई संख्या के, क्यों माने जो भी संख्या होगा इतना ही होगा, तभी तो ये सभी से भाग लग जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला ये सभी से भाग नहीं लगाना है, ये सभी से भाग देने के बाद जो है शेषफल 6 बच जाए। मतलब अब देखिए 6 जोड़ दिए तो क्या, अब हम इसमें मानिए 12 से भाग देंगे तो पूरी कट गया, 6 बच जाएगा शेषफल। सेम उसी प्रकार से 16 से भाग देंगे तो कट गया, 6 बच जाएगा, तो सभी से लग जाएगा। अब ये ऐसा संख्या होना चाहिए, ये जो लिखे हैं यहाँ पे, इसमें जो है 9 से पूरी भाग लगे। किससे, 9 से। लास्ट में तो क्वेश्चन बोला है कि 9 से भी भाग लगे। ठीक है, ट्रिक तो इसका आसान है, ट्रिक पे ही आप लोग को बनाना ही है, इस पे नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसको अलग करते हैं।
अलग करने का क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, तो 9 से हमको चेक करना है ना, तो 9 से अलग करते हैं, एकरा में 9 का मल्टीपल हटा देते हैं। 9 का मल्टीपल जिस इसमें हटा देंगे कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, तो 240 ही है ना। देखिए 240 में सिंपल हम 9 से भाग देंगे, बेसिक इसका ही है। 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा 6 और 0, 9 6 के 54, कितना बच गया शेषफल, 6 बच गया। मतलब शेषफल 6 बच गया तो 6 के हो जाएगा, ठीक है। जो शेषफल जो हो गया वो 6 के, तो क्या बच जाएगा 6 के प्लस 6/9। अब हमारा यही बचा है, यही बचाएगा कि तो पूरा पूरी कट गया, कहाँ तक 254 तक बच गया, 6 के 236 तक बच गया 6 के। अब मान रखते जाना है एक का, कितना मान रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना 9 से लगेगा, नहीं 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 6 18 बिल्कुल। तो मतलब के का मान कितना आ गया, के का जो मान आ गया वो 2 आ गया। जब के का मान 2 आ गया, जब 2 रखेंगे, देखिए 2 रख दिए तो 6 दूना 12 6 18, 18/9 कितना आ गया 2 आ गया। पूरा पूरी भाग लग गया 9 से। कब पूरा पूरी भाग लग गया 9 से, जब के का मान कितना रख दिए 2 रख दिए। इसका मतलब है इसमें के का मान 2 रखेंगे तो पूरा पूरी 9 से भाग लग जाएगा। तो चलिए रख देते हैं गुना 2, जब करिएगा तो 24 दूना 48, 480 ये प्लस 6, ठीक है, बटा 9, तो कितना हो जाएगा 486/9। अब देखिए इसमें पूरा पूरी 9 से भाग लग रहा है ना, तो यही संख्या खोज रहा था कि 9 से भी भाग लगे। और क्या होगा 12 16 20 से कटे भी, तो 12 16 20 से कटेगा, शेषफल 6 भी देगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसी के अंकों का योग पूछा था, कितना होगा 8 6 14 4 18, तो इसी के अंकों का योग कितना हो गया 18 हो गया। देखिए ऑप्शन सी ही हुआ। लेकिन इतना नहीं करना है, जो तरीका आप लोग को बताए लास्ट में जी 9 दे दिया, इसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 432 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई याद करना है। तो आसान तरीका है, क्या होता है इसके वर्ग का हाँ वर्ग नहीं आयत, क्या, तो आयताकार मेज का शीर्ष का परिमाप 84 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, होता है 2 × L + B। इसका मान कितना दिया है 84 दिया है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई LB, LB कितना है 432 है, ठीक है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो L और B का विकर्ण का लंबाई पूछा है, तो विकर्ण का लंबाई होता है √L² + B², यही जो होता है इसके विकर्ण का लंबाई कितना होता है L² + B², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकालेंगे, तो हम इसका मान कोशिश करते हैं निकालने का। LB का मान निकालेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम बर्बाद हो जाएगा। करते क्या है, इसका पूरे का मान निकाल लेते हैं। निकल सकता है कब, जब ये पता हो LB और ये, तो अच्छा यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 42 हो गया। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा L² + B² + 2LB, वही ना था फॉर्मूला +B का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर। तो 42 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, आप लोगों को तरीका भी समझा चुके हैं किस प्रकार से निकालना है। तो 42 का जो स्क्वायर होता है वो 1764 होता है, ठीक है। तरीका बता चुके हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। यही तो हमको चाहिए यहाँ बैठाने के लिए, ये पूरे का मान रखने देते हैं L² + B² बराबर कितना हो जाएगा 1764 माइनस उधर जाके घट जाएगा, क्या 2 गुना LB का मान देखिए यहाँ पे 432 आ चुका है, 432 जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 864, मतलब L² + B² का जो मान आ जाएगा वो 900 आ जाएगा। कितना आ गया 900। इसका अंडर रूट विकर्ण निकालना है तो 900 रख देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 30। मतलब विकर्ण का लंबाई क्वेश्चन में पूछा था, जो कि 30 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।